हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे बच्चों। आइए बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? वास्तविक संख्या चल रहा है। चैप्टर जो है वास्तविक संख्या चल रहा है। इसमें आज 1.4 पढ़ने वाले हैं हम लोग, और 1.3 कंप्लीट हो चुका है, तो 1.4 पढ़ने वाले हैं बच्चों। चैप्टर क्या चल रहा है बच्चों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज जो है बच्चों 1.4, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे। शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये अशांत जो होता है बच्चों, अशांत जो होता है, एक होता है, क्या होता है बच्चों? अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती। तो आइए अब देखते हैं कि कौन अशांत आवर्ती होगा और कौन अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, कौन अशांत आवर्ती होगा और कौन अशांत अनावर्ती होगा। ये 3 पर जो डेस है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अशांत अशांत आवर्ती। इसको क्यों बोलेंगे अशांत आवर्ती? क्योंकि बच्चों जब इस पर डेस लगा, आप देख रहे 3 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है बच्चों? एक ही अंक रिपीट हो रहा है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। वो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अशांत आवर्ती। अब देखिए बच्चों, 0.12 112 112 1112, ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ? ये हुआ अशांत अशांत अनावर्ती। ये क्या हुआ बच्चों? अशांत अनावर्ती हुआ। ये क्या हुआ बच्चों? अशांत आवर्ती। इसमें देखिए बच्चों, एक ही चीज रिपीट हो रहा है। क्या इसमें एक ही चीज रिपीट हो रहा है? यहाँ क्या है बच्चों? दशमलव के बाद क्या है बच्चों? यहाँ है 12। यहाँ क्या है बच्चों? 112। यहाँ क्या है? 112। यहाँ क्या है बच्चों? 1112। यहाँ क्या है बच्चों? 11112। यहाँ एक ही चीज रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हुआ बच्चों? एक ही चीज रिपीट हो रहा है। इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती और इसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अशांत अनावर्ती। अब देखिए बच्चों, 1.25 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। 0.3 पे डेस, ये क्या है बच्चों? ये भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अशांत। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अशांत अशांत आवर्ती। परिमेय तो है, लेकिन ये क्या है बच्चों? अशांत आवर्ती। परिमेय तो है ये, लेकिन क्या है? अशांत आवर्ती। अब देखिए 0.14 114 1114 1114, ये क्या है बच्चों? ये अपरिमेय है। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय।
ये क्या है बच्चों? अपरिमेय। ये अपरिमेय है। और ये क्या है बच्चों? अपरिमेय है, सॉरी, ये क्या है बच्चों? अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है? अशांत अनावर्ती, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अब तो आप समझ गए होंगे कि अशांत आवर्ती किसको कहते हैं और अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है हमेशा। क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बच्चों हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। और यहाँ पे देखिए, आप इसको तो परिमेय बोलेंगे, ये भी एक परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है बच्चों? इस पे जब डैश लगा तो ये क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है बच्चों तो ये क्या हुआ? अशांत आवर्ती हुआ। परिमेय तो है लेकिन क्या है? अशांत आवर्ती है। और ये क्या है बच्चों? अपरिमेय। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय। ये अशांत अनावर्ती है। ये आवर्ती और अनावर्ती आप समझ गए कि परिमेय जो है वो अशांत आवर्ती होता है, परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होता है। और ये अपरिमेय जो है ये केवल अशांत अनावर्ती होता है। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। इसमें आप देखें ये परिमेय जो है इस पे डैश लगने के बाद, जैसे आप ये भी देख लीजिए 1.3, ये क्या हुआ बच्चों? ये भी परिमेय संख्या है, इस पे डैश लगा। लेकिन ये क्या है? ये परिमेय तो है लेकिन ये क्या है? अशांत आवर्ती। क्या है बच्चों? अशांत आवर्ती। ये भी अशांत आवर्ती है, ये भी अशांत आवर्ती है। परिमेय तो है लेकिन अशांत आवर्ती है। चलिए अब सिर्फ शांत और अशांत को देखते हैं। अब क्या देखना है बच्चों? सिर्फ शांत कौन है और अशांत कौन है। शांत कौन है और अशांत। शांत और अशांत, शांत और अशांत। तो देखना है बच्चों, हर में बच्चों खंड करने के बाद 2 गुना 2 आ रहा है पहले कंडीशन। दूसरा 5 गुना 5 या फिर 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2, ये तीनों कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये शांत होगा। तीनों कंडीशन में क्या होगा बच्चों? शांत। या केवल हर का खंड करने के बाद या फिर हर को तोड़ने के बाद केवल 2 2 आ रहा है, या फिर केवल 5 5 आ रहा है, या फिर 2 5 दोनों आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए हर में, हर का खंड करने के बाद कुछ भी आ जाए 3, उसके बाद 4 7, कुछ भी आ जाए तो इस कंडीशन में ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा ये। ठीक है, क्या होगा बच्चों? इसके अलावा कुछ भी आने से शांत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आने से शांत नहीं होगा। हर में बच्चों, हर को आप समझते होंगे, हर किसे कहते हैं? आप देखिए हर को आप समझते होंगे, जैसे कुछ भी है 40/200, ये क्या हुआ बच्चों? इसमें हर कौन है और अंश कौन है? ये ऊपर वाला बच्चों अंश हुआ और नीचे वाले क्या हुआ बच्चों? नीचे वाला हर हुआ। हर और अंश तो आप समझते ही होंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हर में केवल क्या आना चाहिए बच्चों?
2 और 2 आना चाहिए, और 5 गुना 5 यानी 5 5 आना चाहिए, या फिर 2 5 2 5 ये आना चाहिए। तीनों कंडीशन में ये शांत होगा बच्चों, ठीक है। इसमें है बच्चों कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, चेक करना है। पहला नंबर सवाल है बच्चों, पहला नंबर सवाल है, क्या है, 13/, इसमें देखना है बच्चों, पहले हमको क्या करना है, इसको सरल रूप में लाके देखना है, यानी कि इसको देखना। हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल ट्रू लर्न क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम 1.4 पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर क्या चल रहा है बच्चों? टॉपिक जो मेरा चल रहा है वो वास्तविक संख्या चल रहा है बच्चों। कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज बच्चों 1.4। कौन सा एक्सरसाइज बच्चों? 1.4 एक्सरसाइज आज हम पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में 1.3 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। आज हम 1.4 पढ़ेंगे बच्चों। तो आओ बच्चों, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? शांत और अशांत के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? शांत और अशांत के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो शांत और अशांत। तो अशांत जो होता है बच्चों, अशांत जो होता है, इसमें दो तरह से, एक होता है अशांत आवर्ती होता है बच्चों, और एक क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है बच्चों? अशांत अनावर्ती। तो कौन होता है अशांत आवर्ती और कौन होता है अशांत अनावर्ती? तो आओ बच्चों ये समझते हैं कि कौन होता है अशांत आवर्ती और कौन होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। जैसे कि देखो 0.3333, ये क्या हुआ बच्चों? 0.3333। तो इस पे क्या हुआ बच्चों? 0 और 3 पे डैश, ये क्या हुआ बच्चों? इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक ही चीज रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? एक ही चीज रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ? 3 पे डैश। तो ये क्या हुआ बच्चों? अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? अशांत आवर्ती। अब यहाँ देखो 0.121112 ये क्या हुआ बच्चों? ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे हम? अशांत अनावर्ती। इसमें क्या है बच्चों? एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या है बच्चों? एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है? 12, यहाँ एक क्या है? 112, यहाँ क्या है बच्चों? 1112, यहाँ 11112। ये क्या हो रहा है बच्चों? एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ? अशांत अनावर्ती। क्या हुआ बच्चों? अशांत अनावर्ती हुआ ये, ठीक है। जैसे कि देखिए 1.14 114 1114 1114 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ बच्चों? ये भी क्या हुआ? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती।
तो आप समझ गए होंगे कि जिसमें क्या होता है बच्चों, एक ही चीज़ रिपीट होता है, एक ही अंक रिपीट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अशांत आवर्ती बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है, एक चीज़ रिपीट नहीं होता है, एक चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, 12 है, 112 है, और क्या हुआ, ये क्या हुआ बच्चा, अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती और अनावर्ती के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, 3.1245 ये क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1.3 पे डेश, ये क्या है बच्चों, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये क्या है, अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, अशांत आवर्ती। अब बोलो इसमें क्या है कि एक ही अंक रिपीट हो रहा है, परिमेय संख्या तो है लेकिन एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 3 पे डेश है, ये हो गया अशांत आवर्ती। अब देखो अपरिमेय के बारे में देखते हैं। अपरिमेय जैसे देखो यहाँ, ये क्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या, अपरिमेय संख्या जो होता है बच्चों, वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका अंक ये रुकता नहीं है, ये मतलब कि इसका कभी अंत नहीं होता है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, इसका कभी अंक नहीं होता है और अलग अलग अंक रिपीट करते रहता है, अलग अलग अंक रिपीट करते हैं और ये रुकता नहीं है। ये क्या होता है बच्चों, अशांत। ये क्या है, अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। अब देखो 4/6 क्या होता है, 4/6 जो है, इसमें अब 6 से भागा, देखिए देखो 0.6 का क्या हो गया, 36, फिर 4, फिर 6 का 36, फिर 4, फिर 6 का 36। इसमें देखो बच्चों एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, 3 पे डेश लेगा। ये भी क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसको तो परिमेय संख्या हम बोल ही सकते हैं, लेकिन ये क्या है, अशांत आवर्ती है कि नहीं, अशांत आवर्ती है कि नहीं, अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। जो परिमेय संख्या इन्हें एक ही अंक रिपीट होगा, जो परिमेय संख्या एक ही अंक रिपीट होगा, मतलब इस पे डेश लगेगा, वो अशांत आवर्ती होगा बच्चों, वो अशांत आवर्ती होगा। अब देखो शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत। तो बच्चों हर में 2 आ रहा है, 5 × 5 आ रहा है, या 5 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा बच्चों, शांत होगा। क्या होगा बच्चों, शांत होगा। इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, शांत
होगा। हर का मतलब देख लीजिए, अब 17/8 है, इतना तो आप समझते ही होंगे, ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला क्या होगा बच्चों, हर होगा। तो इसमें क्या देखना है हमको, हर का खंड करके देखना है, हर को तोड़ के देखना है कि हर में 2 × 2 × 2 मतलब केवल 2 आ रहा है या फिर केवल 5 आ रहा है या 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, शांत होगा। और इन तीनों के अलावा और कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा तो क्या होगा बच्चों, वो शांत नहीं होगा, वो फिर अशांत होगा, वो शांत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो शांत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो शांत नहीं होगा बच्चों। 2 × 2 आ जाए, 5 × 5 आ जाए या 5 × 2 × 5 मतलब 2 5 आए, हर का खंड करने के बाद, हर को तोड़ने के बाद इस कंडीशन में ये शांत होगा बच्चों। जैसे कि बच्चों 5/8 है, क्या आप इसको पहले क्या करना है बच्चों, सरल रूप में लाना है। हमको देखना है कि ये सरल रूप में है या फिर सरल रूप में नहीं है। इसको सरल रूप में ला के हर को तोड़ के देखना है। ये देखिए, ये सरल रूप में है, ये कटेगा बच्चों, ये नहीं कटेगा, देखिए ये नहीं कटेगा, ये सरल रूप में है। इसके बाद क्या करना है, हर को तोड़ना है। क्या करना है बच्चों, हर को तोड़ना है, अंश से मतलब नहीं है, हमको हर को तोड़ना है। हर को तोड़ के देखिए तो क्या हुआ बच्चों, 2 × 2 × 2। हमने तो बताया कि केवल 2 2 आ रहा है, केवल 5 5 आएगा या फिर 2 × 5 आएगा तो इस कंडीशन में शांत होगा। तो क्या हुआ बच्चों, 2 2 आ रहा है, 2 पे 3 पावर, यहाँ लिख सकते हैं 5 पे 0 पावर का मतलब क्या हुआ, 5 पे 0 पावर का मतलब 1 होगा। क्या होगा, 2 पे 3 पावर। अब देखो 2 पे पावर n × 5 पे पावर n के रूप का है। क्या है बच्चों, 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है। अगर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है तो क्या होगा बच्चों, ये शांत होगा। ये शांत है कि नहीं है, बताओ, ये शांत है कि नहीं है, ये तो शांत है क्योंकि ये क्या है, 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है, तो ये शांत है। अब देखो क्या है, 5/7। इसमें देखो क्या होगा बच्चों, 5/7 को देखना है हमको कि ये तो सरल रूप में ही है, लेकिन 7 को तोड़ेंगे तो 7 क्या होगा, 7 × 1 ही होगा बच्चों। अगर ये 7 आ रहा है तो क्या ये शांत है, ये शांत नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये शांत है, ये शांत नहीं है। अब बच्चों एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल है, पहला सवाल है बच्चों 13/3125। अब इसको देखना है बच्चों, ये सरल रूप में है कि नहीं। सरल रूप में मतलब क्या करना है, इस जब कटेगा ये इसको पहले हम कटाएंगे, और जब ये नहीं कटेगा तब हर का मतलब कि खंड करके देखना है। अब देखो ये कटेगा, 13 दूनी 26, 5 13 13 को 52, नहीं ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब क्या करना है बच्चों,
हर का खंड करना है। ये 5 से लगेगा बच्चों, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से लगेगा बच्चों, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से लगेगा बच्चों, 5 दूनी 10, 25 25। फिर 5 से, ये क्या हुआ बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार है बच्चों, 5 बार, 5 बार। तो ये क्या हो गया, 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 ये किसके रूप में है, यानी कि 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के रूप का है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको शांत बोलेंगे, ये शांत है। अब दूसरे सवाल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, शांत। अब देखो 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर कहते हैं, दूसरे नंबर में क्या है बच्चों कि 17/8। ये देखो बच्चों, ये सरल रूप में ही है, ये नहीं कटेगा। ये क्या है बच्चों, ये सरल रूप में है, ये नहीं कटेगा। तो इसमें देखना है हर को तोड़ना है, हर को तोड़ना है। 2 से क्या हो गया बच्चों, अब क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो गया बच्चों, 2 पे 3 पावर गुना 5 पे, लिखिए यहाँ 5 पे 0 पावर, 5 पे 0 पावर का मतलब 1। अब देखो ये क्या है बच्चों, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, इसके रूप का है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये शांत है। अब बताओ ये शांत है कि नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको शांत बोलेंगे, ये शांत है। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है 64/455। क्या है बच्चों, 4 से इस 5 से ये नहीं कटेगा। इसमें हर का खंड करना है, यानी कि हर को क्या करना है बच्चों, हर को तोड़ना है और तोड़ के देखना है कि इसमें क्या आ रहा है। ये किससे जाएगा बच्चों, 5 से, 5 9 45, 5 1 का 5। अब किससे लगेगा बच्चों, 13 से, 13 सती 91। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब देखो थोड़ा यहाँ ध्यान दो, 5 इंटू 3 इंटू 7 क्या है, इसमें क्या है, 5 इंटू 13 इंटू 7, 3 नहीं बच्चों सॉरी, 5 इंटू 13 इंटू 7। इसमें क्या है बच्चों कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के क्या होगा बच्चों, रूप का नहीं है। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, एक 13 आ रहा है, एक 7, 5 तो ठीक है, 13 और 7 आ रहा है। तो ये क्या 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। इस रूप का नहीं है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, अशांत। ये क्या होगा बताओ, ये अशांत होगा, अशांत, ये अशांत है, ये शांत नहीं है। 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। अब क्या है बच्चों, 15/1600। अब देखो बच्चों कि ये सरल रूप में है या इसको सरल रूप में लाना है। ये देखो बच्चों क्या है, 5 से ये दोनों कट रहा है, ये सरल रूप में नहीं है, इसको कटाना, ये कट रहा है अभी। 5 से क्या होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 हुआ, 5 दूनी 10, 0। अब ये नहीं कटेगा। अब देखो ये 3 से कटा कि ये नहीं कटेगा, अब ये नहीं कटेगा। अब ये जब नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये सरल रूप में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, हर को तोड़ के देखना है, हर को तोड़ के देखना है।
हर को तोड़ के देखना है। किससे जाएगा बच्चों? 2 से। 2 1 2, 2 6 12, 0। फिर क्या होगा बच्चों? 2 से। 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर क्या होगा बच्चों? 2 से 10। अब क्या होगा बच्चों? 2 से। 2 5 10। अब देखो क्या हुआ बच्चों? 2 पे कितना पावर हो गया? 6। 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 1। ये किस रूप का है? किस रूप का है? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। क्या है बच्चों? रूप का है। तो ये क्या होगा? ये शांत होगा। ये क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी, क्या होगा? ये शांत होगा। ये क्या होगा बच्चों? शांत होगा। ये शांत होगा। पाँच नंबर सवाल है बच्चों। अब 5 नंबर सवाल को करते हैं सोल्व। 5 नंबर सवाल में क्या है बच्चों? 29/343। अब देखो ये कटेगा नहीं बच्चों, ये कटेगा नहीं, ये सरल रूप में ही है। तो 343 को तोड़ के देखेंगे बच्चों, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, इसका खंड नहीं हो रहा, ये किसी भी अंश से नहीं कट रहा है। तो ये क्या है बच्चों? 343। ये देखो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। ये क्या है बच्चों? रूप का नहीं है। नहीं है। ये क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? अशांत। ये क्या है? अशांत है। ये क्या है बच्चों? अशांत है। 6 नंबर में देखो बच्चों, 6 नंबर सवाल क्या है? 6 नंबर सवाल में क्या है बच्चों? देखो 6 नंबर में 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। क्या है बच्चों? 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। अब देखो बच्चों ये क्या है? इस रूप में ही दिया है। 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। इस तोड़ के ही दिया है। इसमें हमको तोड़ के देखना नहीं है, हर को तोड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 क्या है बच्चों? ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है। क्या है बच्चों? इस रूप का है। तो ये क्या हुआ? ये क्या होगा? शांत होगा। ये क्या होगा बच्चों? शांत। ये क्या है बच्चों? शांत है। इसको क्या बोलेंगे? शांत। अब देखो 7 नंबर में क्या है बच्चों? 7 नंबर में क्या है बच्चों? 7 नंबर में क्या है? 129/2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। इसमें भी देखो बच्चों, इसको हमको कुछ तोड़ना नहीं है, हर को ये तोड़ के खंड करके खुद ही दे दिया है। तो इसमें देखना है बच्चों 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5 जो है बच्चों, ये क्या है? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के क्या है बच्चों? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। तो ये क्या होगा बच्चों? अशांत। ये क्या होगा बच्चों? अशांत है। ये क्या है बच्चों? अशांत है। यहाँ पे देखो 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 7 तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? 7 आ रहा है। 7 आ रहा है तो क्या है? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है ना, इतना तक ही है, लेकिन ये 7 आ रहा है तो इस रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है, तो ये अशांत होगा बच्चों। क्या होगा? अशांत होगा।
हो गया बच्चों। अब देखो 7 नंबर हो गया बच्चों। 8 नंबर में देखो क्या है। 8 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या है, 6/15। 6/15 बच्चों, 6/15 सरल रूप में है क्या? बताओ जल्दी बताओ, 6/15 सरल रूप में है कि नहीं है? नहीं है बच्चों, ये 3 से दोनों कट रहा है। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये कट रहा है। अब बताओ ये 5 क्या है बच्चों? 5 को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? 5 × 1 होगा केवल। तो अब बताओ 5 पे पावर 1 × 2 पे पावर 0, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों कि 5 पे पावर m × क्या होगा बच्चों, 2 पे पावर n के रूप का है। इसलिए ये क्या होगा, जब इस रूप का है बच्चों तो क्या होगा? इस रूप का है, क्या है बच्चों? 5 पे पावर m × 2 पे पावर n के रूप का है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा बच्चों? शांत होगा। इसको हम शांत बोलेंगे। क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा? शांत। क्या होगा बच्चों? शांत। ये क्या है बच्चों? शांत। अब बताओ बच्चों 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर सवाल को बनाते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या है बच्चों? 35/50। ये सरल रूप में है क्या? देखो जल्दी बताओ, ये सरल रूप में है कि नहीं है? नहीं है बच्चों, नहीं है। ये 5 से दोनों कटेगा, 5 × 7 = 35, 5 से ये भी कट जाएगा 10। अब ये सरल रूप में आ गया। 7/10 कटेगा, अब किसी अंक से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये सरल रूप में है। अब देखो बच्चों कि अब क्या करना है, हर को तोड़ के देखना है। हर को तोड़ के देखना है। अब हर को तोड़ो, 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10 हो गया। अब 2 × 5 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 2 × 5, 2 × 5, 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं है? बताओ। हाँ है, बोलो है। 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है। क्या है बच्चों? इस रूप का ये है। तो बताओ अब क्या होगा? ये शांत होगा या अशांत होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये क्या होगा बच्चों? शांत। ये क्या होगा बच्चों? शांत। क्या होगा? शांत है। अब बताओ 10 नंबर सवाल में क्या है? 10 नंबर में क्या है बच्चों? 77/। अब बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 से बोलो यस कटेगा। 7 से कटेगा, 7 से कटेगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 7 × 21, यहाँ 30 हो गया। अब ये सरल रूप में आ गया बच्चों। अब ये सरल रूप में आ गया। देखो ये सरल रूप में आया कि नहीं आया? अब ये सरल रूप में आ गया। 7 से कट गया, दोनों सरल रूप में आ गया। अब इसको क्या करना है बच्चों? हर को तोड़ के देखना है। क्या करना है? हर को तोड़ के देखना है। हर को तोड़ो, 2 से 15, फिर 3 से हो गया 5। अब देखो 2 × अब देखो बच्चों किस रूप का है ये 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है। बताओ जल्दी बताओ, बोलो नहीं, ये नहीं है, इस रूप का ये नहीं है। 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। क्या है बच्चों? नहीं है। तो क्या होगा जब इस रूप का नहीं है? तो ये क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी, क्या होगा? ये क्या होगा? अशांत। बोलो कि बोलो ये अशांत होगा। ये क्या होगा? बोलो कि अशांत होगा। अशांत है। ये क्या हुआ बच्चों? ये सवाल तो इसमें 1 नंबर में जितने भी सवाल थे तो ये कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों? 2 नंबर में क्या कह रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है, अब देखना जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है हमको। क्या करना है बच्चों? जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है।
ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखो एक नंबर में जो अभी बनाए हम, इसमें कितने मतलब शांत है और कितने अशांत है। जो शांत है बच्चों उसको देखना है, 2 नंबर का देखना है। अब देखो एक नंबर में क्या है कि 13/3125, ये तो बच्चों शांत, अभी जस्ट हम देखें कि ये शांत है। तो इसमें क्या करना है बच्चों कि एक बार देख लो चेक करके भी कि शांत है या नहीं है। ये नहीं कटेगा बच्चों। 31 बटे, अब देखो 5 से 5 6 30, फिर 5 से 5 1 का 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से बच्चों 5 दूनी 10, 5 6 25, फिर 5 से क्या हो गया बच्चों, 5 पे पावर 5 हो गया और 2 पे पावर, ये क्या है बच्चों, शांत है, शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार देखो, ये शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार देखो। 13 में क्या करना है बच्चों, 13 में क्या करना है हमको, 3125 से भाग देना है। तो 1 0 बैठाएंगे, 1 0, अब तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 1300 या 3100 है। फिर 1 0 दो बच्चों, फिर 0.00 आ गया, ठीक है। अब देखो कितने बार में ये जाता है, 4 बार में कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार में देखो, 4 बार में 5 चौक 20 का 0 2 और 4 दूनी 8 2 10 और 4 1 5, 3 चौक 12, हाँ 4 बार में 5 चौक 20 का 0, 4 दूनी 8 2 10 के 0, बाकी 1, 4 1 5, 3 चौक 12। अब देखो 0 0, यहाँ क्या हो गया, 10 में 5 घटेगा 5, अब तो इधर कुछ बचा नहीं, फिर 1 0 2। अब देखो बच्चों कितने बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। 1 बार में क्या होगा बच्चों, 3125, क्या होगा बच्चों 1 बार में। यहाँ देखो घटाओ तो 10 में 5 घटेगा 5, 9 में 2 घटेगा बच्चों 7, 9 में 1 घटेगा 8, तो यहाँ 4 में से 1 घटेगा, 3 घटेगा बच्चों, सॉरी 1। अब देखो 1800 है, फिर 1 0 बैठाओ, अब फिर 1 0। अब देखो कितने बार में जाता है, 6 या 18, 6 बार में चेक करो बच्चों, 6 पंचे 30 का 0, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, बाकी 1, 6 1 7, 6 या 18, 6 बार में ये पूरी लग जाएगा भाग, 6 बार में पूरी भाग लग गया। अब क्या होगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.00416, इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोला है हमको। इसका आंसर यही होगा। इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.00416, इसका दशमलव प्रसार हुआ। दूसरा नंबर देखो बच्चों क्या है, दूसरा नंबर में क्या है बच्चों, 17/8। ये 8 जो है बच्चों, देखो यहाँ 8 जो है, 2 से देखो 4, फिर 2 से देखो 2, 2 पे 3 गुना 5 पे पावर 0, ये क्या है बच्चों, ये शांत है। ये क्या है बच्चों, शांत है, शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार देखो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार देखो क्या होगा, 8 से 8 दूनी 16, फिर 1 बच्चों, फिर 8 1 का 8, फिर 2 बच्चों, फिर 0, 8 दूनी 16, क्या होगा बच्चों, अभी 4, फिर 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ बच्चों, 2.125, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, इसका ये आंसर। दूसरे नंबर सवाल का, तीसरे नंबर सवाल, ये तो कटेगा नहीं बच्चों, ये सरल रूप में है। देखो इसको देखो, 5 से
ये क्या है बच्चों? शांत नहीं है, अशांत है। इसको नहीं देखना है, इसका दशमलव प्रसार नहीं देखना है हमको, क्योंकि ये अशांत है। 4 नंबर देखो, 4 नंबर में बच्चों क्या है? 15/1600। ये सरल रूप में है, ये सरल रूप में नहीं है बच्चों। इसको देखो पहले क्या, कौन सा अंक से कटता है ये? 5 से बच्चों। 5 तिया 15, 5 तिया ही 15, 5 दूनी 10, 0। ये अब सरल रूप में आ गया बच्चों। अब इसमें देखो कि ये शांत है कि नहीं है। ये क्या है बच्चों? शांत है। ये क्या है बच्चों? शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार देखो, इसका दशमलव प्रसार देखो कि 3 में 320 से देखना है भागा हमको। देखो 300 यहाँ 320 है, तो 1 0 और बैठाना है हमको। अब देखो ये कितने बार में जाता है? 9 यही 27, 9 बार में 0 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 0 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, ये 28। अब देखो बच्चों क्या होगा? घटाओ 0, 10 में 8 घटेगा 2, 9 में 8 घटेगा 1। अब तो कुछ नहीं बचा बच्चों। अब फिर 1 0 2। अब देखो कितने बार में जा रहा है ये? 3 बार में 0, 6 3 3 9, 4 बार में कितना होगा? 0 और 4 में 8 और 3 से 12, 3 0। देखो बच्चों ये 3 बार में 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 बार में बच्चों इससे ज़्यादा हो जाएगा। 0 और 10 में 4 6 घटेगा 4 बच्चों, 11 में 9 घटेगा 2, फिर 1 0 2, फिर 1 0 2। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है? 18 24 18 7 या 21, 7 में देखो बच्चों 7 0 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 22। क्या होगा बच्चों? 7 बार में 0 7 दूनी 14 का 4, 7 या 21, 1 22। और 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, 8 से 24। अब देखो 0 10 में से 4 घटेगा 6, क्या हुआ बच्चों? उसके बाद 3 1, अब फिर 1 0 2। अब देखो बच्चों कितने बार में जाता है ये? 5 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 तिया 15, 1 16। अब क्या हुआ बच्चों? पूरा पूरी भाग लग गया। कितने बार में बच्चों? 6 बार में, 5 बार में बच्चों, 5 बार में। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 0.00937 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? ये होगा इसका दशमलव प्रसार, और यही इसका आंसर होगा बच्चों। 0.00937 इसका ये दशमलव प्रसार है। 4 नंबर सवाल हो गया बच्चों। पाँच नंबर में क्या है देखो, ये तो सरल रूप में ही है बच्चों। ये 343 तो टूटेगा नहीं, ये अशांत है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है मुझे, किसका लिखना है? जो शांत है, जो शांत है। अब ये देखो चेक करके 23 बटे क्या है बच्चों? 23 बटे 5 पे पावर 2 क्या है बच्चों? 23 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। अब इसको गुना कर दो। इसको क्या करो बच्चों?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा बच्चों? ये क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 पंचे 200 क्या हो गया बच्चों? 200। अब तुम देखो ये क्या हो गया? 200 हो गया। अब बताओ क्या होगा? 23 में तुम, ये तो शांत है, 23 में तुम 200 से भाग दो। 23 में एक जीरो बैठाओ, 0 दशमलव क्या हो गया बच्चों? 2 बार में 3 उतरा, फिर एक जीरो दो, फिर क्या हुआ बच्चों? एक बार में, सॉरी, एक बार में, फिर क्या हुआ बच्चों? 300, फिर एक बार में, फिर 100, फिर एक जीरो बैठाओ। अब कितना हो गया बच्चों? 5 बार में, 5 दूनी 10, 0 0। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ बच्चों? 0.115। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ बच्चों? 0.115। ये इसका आंसर हो गया। सात नंबर में क्या है बच्चों? 7 नंबर सवाल शांत नहीं है। ये क्या है बच्चों? 7 नंबर का क्या है? शांत नहीं है। ये क्या है? अशांत है। इसका तो देखना नहीं है दशमलव प्रसार। 129 बटे क्या है? 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। ये क्या है? अशांत है। ये क्या है बच्चों? अशांत है। इसका दशमलव प्रसार नहीं देखना है, हमें शांत का देखना है। 8 नंबर में क्या है बच्चों? 6 बटे 15। यहाँ देखते हैं 8 नंबर। आठ नंबर सवाल का देखो बच्चों क्या है? 6 बटे 15। इसको कटाओ पहले। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ये क्या है बच्चों? 5 तो टूट जाएगा। ये क्या है बच्चों? शांत है। शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार देखो, 2 में 5 से भाग दो, 2 में 5 से भाग दो, 4। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.4। इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ बच्चों? 0.4। 0 पॉइंट क्या हुआ बच्चों? 4। 9 नंबर का देखो। 9 नंबर में देखो बच्चों क्या है? 35 बटे 50। क्या है बच्चों? 35 बटे 50। या कटेगा, देखो हटा के इसको। 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 50, ये कट गया। अब सरल रूप में आ गया। ये क्या है बच्चों? 10 को तोड़ोगे तो 2 पंचे 10। क्या है बच्चों? 2 इंटू 5। ये क्या है? ये तो शांत है। तो इसका हमें दशमलव प्रसार देखना है। इसका दशमलव प्रसार देखना है क्योंकि ये शांत है। तो 7 में तुम 10 से भागा दो, क्या हो गया? 0.7। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.7। 0.7 इसका आंसर हो गया। 10 नंबर का क्या है बच्चों? 10 नंबर का अशांत है। सरल रूप में नहीं है बच्चों। ये 7 से दोनों अंक दोनों ऊपर नीचे कट रहा था, 7 से। अब देखो हर का खंड करो, क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये शांत है? नहीं, ये अशांत है बच्चों, क्योंकि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये अशांत है। इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखना है मुझे। अब क्या है? तीसरे नंबर सवाल देखो क्या है? कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। और यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। इसमें 3 सवाल है बच्चों, 3 सवाल है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा में क्या है बच्चों? दूसरा में क्या है? 0. तीसरा नंबर में क्या है बच्चों? अब इसमें कह रहा है बच्चों कि कौन परिमेय है। इसमें कह रहा है जो परिमेय है, तो जो परिमेय है 1 नंबर का क्या है बच्चों? ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है बच्चों? परिमेय है। इसको देखो क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका दशमलव हटाओ और कितने 0 होगा? 2 2 4 2 6 2 8 9 अंक है तो 9 0 होगा। क्या होगा बच्चों? 9 अंक है तो 9 0। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7 8 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 0 हो गया। अब क्या इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह रहा है बच्चों। Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो ये Q है बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 × 5 ही आएगा। केवल 0 0 है बच्चों। इसका अभाज्य गुणनखंड के Q का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो इसको जब तोड़ोगे आप, इसको जब तोड़ोगे तो क्या आएगा? केवल 2 और 5 ही आएगा। तो इसमें लिखो, 1 नंबर सवाल में लिखो बच्चों यहाँ पे कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखो यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है। बस इसमें यही लिखना है कि Q का अभाज्य गुणनखंड जो है बाबू, ये क्या है? 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का है Q का अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि 0 0 है तो ये 2 और 5 से ही कटेगा। दूसरा क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। हमें किसका देखना है? केवल परिमेय का। तीसरा नंबर देखो क्या है बच्चों? तीसरा नंबर क्या है बच्चों? तीसरा नंबर में क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो बच्चों, इसका दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा? यहाँ क्या होगा बच्चों? 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 9 9। अब क्या होगा बच्चों? जब ये 9 है तो देखो ये 9 9 है तो ये क्या होगा बच्चों? इसको जब तोड़ोगे तो 3 आएगा। इसमें 3 आएगा ना। ये क्या है बच्चों? Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसको Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा बच्चों, गुणनखंड 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। क्या है बच्चों? 2 पे पावर n × 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। इसमें देखो बच्चों कह रहा है जो परिमेय है। तो कौन कौन परिमेय है बच्चों? इसमें देखो 1 नंबर का ये परिमेय है बच्चों। ये परिमेय, इसको तो हम दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता इसको परिमेय बोलने से। ये क्या है? परिमेय है। ये क्या है बच्चों? ये अपरिमेय है। दूसरा नंबर में देखो क्या है बच्चों? ये क्या है? रिपीट कर रहा है। क्या है बच्चों? 100 क्या है? 120 है, फिर 1200 है, फिर क्या 12000। ये रिपीट कर रहा है। ये अपरिमेय संख्या है। इस पे डेश लगा है बच्चों। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताने के लिए कह रहा है हमसे। तो इसका क्या होगा? 1 नंबर के Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n × 5 पे पावर m का रूप का होगा। इसका क्या होगा? इस रूप का नहीं होगा बच्चों। तो ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब अगले क्लास में हम बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुपद चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।